Hello children, welcome back to your channel Study with पूनम मैम। तो क्लास 8 बेटा जी, आज हम संस्कृत में पढ़ेंगे दशमः पाठः नीति नवनीतम, अर्थात पाठ 10 नीति श्लोक। जो नीति पूर्वक श्लोक होते हैं, अच्छे अच्छे श्लोक होते हैं, मॉरल वैल्यू वाले श्लोक होते हैं वो। तो चलिए पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। मतलब अगर जो अपने माता पिता गुरु बड़े लोगों की आदर करता है, सेवा करता है, तो वो क्या होते हैं, उन्हें कभी जीवन में दुख या कष्ट नहीं होता है। इसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना चाहिए, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, ठीक है, कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं श्लोक। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अर्थात वंदना करने वाले और नित्य रोज डेली वृद्धों की सेवा करने वाले मनुष्य की ये 4 वस्तुएं हमेशा ही बढ़ती हैं। चत्वारी मतलब 4। कौन कौन सी वो 4 वस्तुएं हैं? वो है आयु, विद्या, यश और बल। वृद्धोपसेविनः, वृद्धों की सेवा मीन्स जैसे आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी, नाना नानी, और भी जो आपके साथ रहते हैं, उनसे अच्छे से बातें करना, आदर पूर्वक बातें करना, सुबह उठ के प्रणाम करें तो वो अपने आप ही खुश हो जाते हैं, ढेर सारी दुआएं देते हैं। तो यही उनके लिए सेवा होती है। वक्त जरूरत आप उनके काम आ जाते हैं, कभी पानी दे दिया, कभी कुछ प्यार से 2 मिनट बैठ लिए, आपके पास टाइम है तो, है ना। तो इससे आपके जीवन में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, बल्कि आयु, विद्या, यश और बल बढ़ेगा। नेक्स्ट है यम माता पितरो क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। अर्थात जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान, जो भी संतान यानी बच्चे, माता पिता जो मनुष्य हैं, मनुष्यों की उत्पत्ति में जो भी, मतलब अब हम बच्चे हैं, है ना, तो हमारे माता पिता ने हमको पालने पोसने, खिलाने पिलाने, पढ़ाने लिखाने, बहुत सारे कष्टों को सहकर उसके बाद यहाँ तक पहुंचाया है। ऐसे ही आपके पेरेंट्स हैं, कितनी सारी परेशानियां झेलते हैं, है ना, पैसे कमा कर लाते हैं, कितना वो होता है, कितने लोगों की बातें सुनते हैं, है ना, तब जाके वो पैसे कमा के ला पाते हैं। घर में मम्मियाँ सुबह से देखिए आप लोग के लिए कितना भागती हैं, काम करती हैं, खाना बनाना, कपड़े धोना, साफ सफाई रखना, जिससे कि आप कभी स्वस्थ रहें, कभी बीमार ना हो, हाइजीनिक का ध्यान रखना। तो बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें काम करने को कितना कष्ट होता है ना। जैसे आपको भी होता है, आपको कैसे होता है, आपको मोबाइल में आप फ्री फायर या पबजी खेल रहे हैं और अचानक से कह दें नहीं रखो मोबाइल और पढ़ाई करो, तो आपको कितना खून खौल जाता है, बिल्कुल अंदर से होता है ना। तो क्या होता है, पेरेंट्स भी बहुत कष्ट, अपनी इच्छाएं, अपनी बहुत सारी चाहत जो होती है वो सब मार कर आपको पालते पोसते हैं और आपको आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो जिस कष्ट को वो सहते हैं उसका निस्तार तो सैकड़ों वर्षों में भी संभव नहीं है। उनका एहसान हम कभी नहीं उतार सकते। तयोर नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते।
उन दोनों कौन? माता पिता, उन दोनों का और आचार्य यानी गुरुजन का सदा ही क्या करना चाहिए? सदा ही आदर सत्कार करना चाहिए, सदा ही उनसे प्रिय वचन बोलने चाहिए। हम लोग क्या करते हैं अपने पेरेंट्स से, क्या है, नहीं हमें नहीं करना, मुझे नहीं खाना, मुझे ये काम नहीं करना, ऐसे करते हैं ना, गलत बात। आपकी मम्मी आपके लिए बहुत मेहनत करती हैं, काम करती हैं, आप प्यार से बात कीजिए, ठीक है। तो इनसे हमेशा प्रिय बोलना चाहिए, इनके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और अगर ये तीनों यानी ये तीनों कौन? माता पिता गुरु संतुष्ट हो जाए तो आपका सारा तप, आपका सारा कष्ट समाप्त हो जाता है। यानी इन तीनों के संतुष्ट होने पर किसी और चीज की, आपको कहीं और जाने की, किसी से पूजा करने की, पाठ करने की, किसी भी चीज की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ही आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं और इतनी मेहनत से करते हैं, इतनी इच्छा शक्ति से करते हैं कि आपको कभी जीवन में असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए माता पिता गुरु की हमेशा आदर करें, रिस्पेक्ट करें और उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। नेक्स्ट है सर्वम परवशम दुखम सर्वमात्मा वशम सुखम एतद्विद्यातस् मासेन लक्षणम सुख दुखयोः। अर्थात दूसरे के अधीन सब दुख होता है, ठीक है। दूसरों के अधीन क्या होता है? हमेशा ही दुख मिलता है और अपने अधीन सब सुख होता है। अगर हम दूसरों के अधीन हैं, अब आप देखते ही होंगे, आप कहीं जाते हो तो क्या होता है, जैसे अपने घर में तो बिल्कुल फ्री होके आप घर में रह सकते हो, जब मन चाहे किचन में गए, कुछ उठा लिया, फ्रिज खोला, कुछ खा लिया। लेकिन अगर हम दूसरों के घर में होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? ढंग से रहना पड़ता है। और हम कहीं भी ऐसे नहीं कि हाँ नहीं, कहीं भी कूद लिया, कहीं भी बैठ गए, कहीं भी कुछ भी फेंक दिया, टॉवल वहां फेंक दी, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा ही होता है कि दूसरों के परवश होते हैं, दूसरों के अधीन होते हैं तो दुख ही दुख होता है, और अपने अधीन होते हैं तो सब सुख ही सुख होता है ना। यानी सुख और दुख के यही दो लक्षण हैं। अपना काम स्वयं करो तो आपका काम पूरा हो जाएगा। आप अपना काम दूसरों पर टाल दो, भाई तू मेरा काम कर देना, तो क्या होगा? आपका काम पूरा हो भी सकता है और नहीं होने के चांसेस ज्यादा है। अगर आपका जैसे कोई होमवर्क नहीं हुआ, आप अपने फ्रेंड से कहते हैं भाई मेरा भी थोड़ा सा लिख देना, मेरे को अभी टाइम नहीं है, या मैं कुछ और काम कर रहा हूँ, तो वो नहीं करेगा, बोला ला अपना तुम दूसरा काम करो, मैं इसका नौकर लग रहा हूँ क्या, तो मैं इसका काम करूंगा, है ना। तो इसीलिए इसमें क्या कहा गया है कि दूसरे के अधीन रहेंगे तो दुख है, अपना काम खुद करेंगे तो सुख है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यत् कर्म कुर्वतोस्य स्यात् परितोषोऽन्तरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। अर्थात अब इसको देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। इसमें कह रहे हैं जिस काम को करने से मनुष्य की अंतर आत्मा को संतोष अनुभव होता है, हमको ऐसा लगता है हाँ ये काम करने से हम क्या होंगे, हमको अच्छा लग रहा है, अच्छा अनुभव हो रहा है, तो उस काम को मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए कि हाँ ये काम सही है। हमारी अंतरात्मा कह रही है हाँ पढ़ना अच्छा काम है, पढ़ो, क्योंकि जब आप खेलने और पढ़ने में वो करते हैं ना, तो आपको आपकी आत्मा बताती है नहीं पढ़ना अच्छी बात है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन आपकी जो विल पावर होती है ना, दिमाग जो होता है ना, खेलो खेलो, एक चांस खेल लूं, एक चांस खेल के फिर मैं पढ़ लूंगा। लेकिन एक चांस खेलने के बाद आप हार गए तो अरे अब की चांस खेल लूं, जीत जाऊंगा तो पढ़ूंगा, या जीत गए तो ओहो मैंने इतने पॉइंट से जीता है, अब मैं थोड़ा और आगे पॉइंट बना लूं। तो इस तरह की बातें हो जाती
जाती हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा अपनी अंतरात्मा की बात सुननी चाहिए, जिससे कि वो क्या होता है, आगे बढ़ सकता है। और अगर इसके विपरीत अगर कुछ बात कह रहे हैं, हमारे दिमाग से वैसे कह रहे हैं कि नहीं, हम ये काम गलत है, गलत है, गलत है, तो उसको हमेशा त्याग देना चाहिए। ठीक है, उस काम को कभी नहीं करना चाहिए। मतलब पढ़ने और खेलने में अगर आपको कंफ्यूजन है तो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, खेल तो बाद में लेंगे, जिंदगी भर खेलना है। अभी मेहनत कर ली तो जिंदगी भर मेहनत करने की जरूरत नहीं, अभी मेहनत नहीं की तो जिंदगी भर मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए क्या कहा गया है, जिस काम को करने से मनुष्य की अंतरात्मा का संतोष अनुभव हो रहा है, उस काम को मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, और अगर इसके उल्टा हो रहा है तो उस काम को छोड़ देना चाहिए। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं, वस्त्रपूतं जलं पिबेत्, सत्यपूतां वदेत् द्वाचं, मनःपूतं समाचरेत्। अर्थात आंखों से देखभाल कर, यानी आंख कान खोल कर तब आगे कदम बढ़ाना चाहिए। कपड़े से छानकर जल को पीना चाहिए। पहले तो यह खराब, जैसे मिट्टी वाले पानी आते थे या कुछ है ना, तो पहले क्या करते थे, पानी भर के रख दिया फिर छानते थे। तो इस तरह से इसका मतलब यह है कि मतलब हमें कोई भी काम करने से पहले चारों तरफ देखना चाहिए, सोच समझ के काम करना चाहिए। ऐसे ही कपड़े से छानकर जल पीना चाहिए और सत्य से पवित्र करके वाणी बोलनी चाहिए, यानी कि कभी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए और मन से पवित्र करके आचरण करना चाहिए। हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, यही नीतियां कहती हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।